की इस प्रेस वार्ता में मौजूद सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं और मेरे साथ वार्ता में मौजूद मेरे प्रदेश के शहर के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष साहब और महिला मोर्चा की बहनें हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूं। भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में 20 सितंबर 2023 का दिन की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन हमारी 76 वर्षों के संघर्ष के लंबे संघर्ष के बावजूद हमारी इस देश की आधी आबादी को नारी शक्ति वंदन बिल के रूप में एक राजनीतिक मायनों में सच्चा असली हक प्राप्त हुआ। नारी शक्ति वंदन बिल 2023 के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश की लोकसभा और राज्यसभाओं में हमारे देश की महिलाओं को 1/3 बहुमत सुनिश्चित किया और उसके साथ साथ SC ST वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान और कोटा निश्चित किया। इस बिल के माध्यम से अब हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो सिर्फ योजनाओं की लाभार्थी नहीं होगी, बल्कि इस राष्ट्र के निर्माण में भी सारथी बनकर काम करेगी और हमारे देश की दशो दिशा तय करने में बहुत ही काम करेंगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस परिवर्तन की जो नींव है वो उसी दिन रख दी थी जब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को इज्जतघर बना करके उनको रोजमर्रा के अपमान से मुक्ति दिलाई गई थी। 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन बांट करके महिलाओं को धुएं से आज़ादी दिलाई थी और सम्मान की इस प्रवाह धारा में संपत्ति का अधिकार महिलाओं को देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक महिलाओं को और शहरी क्षेत्रों में 90 लाख महिलाओं को घरों का मालकिन बनाकर उनको आर्थिक आज़ादी देने का काम किया। हमने देखा प्रधानमंत्री जी की जन धन खाता योजना के अंतर्गत 57 करोड़ से अधिक खातों में से 37% से अधिक महिला खातों का होना यह दिखाता है कि महिलाओं के वित्तीय क्रांति का एक बहुत बड़ा संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया। इसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं थी जिससे हमारी महिलाओं को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में सशक्तिकरण का एक रूप देखने को मिला। आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के बावजूद भी यह बहुत जरूरी था कि नीति लिखने वाली संसद में हमारे महिलाएं, हमारी बहनें लंबी तादाद में पहुंचे और नीतियां बनाने का काम वो भी भागीदारी बनाकर करें। इसको देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन बिल पारित करने का काम किया। यह बिल हमारे देश की महिलाओं के सशक्तिकरण का तो काम करेगा ही, हमारे भारत के भाग्य लिखने का और हमारे भारत के लिए एक स्वर्णिम भारत बनाने का भी काम करेगा। अब किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम, जयपुर में पिछले दिनों जिस तरह से महिलाओं के साथ घटना हुई, कल भी एक घटना सामने आई, किस तरह से देखते हैं? सरकार पे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, महिलाओं को सही मायने में महिलाओं की आराधना करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और हमारे राजस्थान के लाडले मुख्यमंत्री जी भी उनके पद चिन्हों पर चलकर महिला सुरक्षा और महिला आराधना का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और किसी भी प्रकार की अपराध के लिए हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। जिस प्रकार की घटना देखने को आई, आपने जो प्रश्न किया, मैं आपको बता दूं कि अगर इस प्रकार की घटनाएं कहीं घटित होती है तो तुरंत अपराधी को पकड़ा जाता है और उस पर कार्यवाही की जाती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपने देखा होगा बहुत बार एक कलिका यूनिट भी मार्केट में निकली हुई है, जो धार्मिक स्थलों पर, स्कूलों पे, भीड़ बाजार में महिलाओं के लिए सुरक्षा करने के लिए स्कूटी पर तैनात होती है। तो इस प्रकार की कोई भी घटना आप आती है तो अपराधियों को सख्त से सख्त कड़ी सजा दे करके हम एक संदेश देने का काम करते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि जो अपराधी है उनको सजा मिलती है, बीकानेर में देख लें आप, 1.5 महीने पहले हुआ, अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा। जैसे बाड़मेर में आप घटना देख लें, उसके साथ तो इतनी ज़्यादती की गई। वो बच्ची स्कूल जा रही थी और स्कूल जाते हुए
उसको किया गया और अभी तक वो अपराधी पकड़े नहीं गए, क्या कहेंगे? देखिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए शीघ्र से